यहाँ जब मैं नई पोस्ट हुई थी तो एक बार मैं यहाँ पे और मैंने विजिट किया था। तो ऐसे ही आप लोगों का मुझे मोटिवेशन दिखा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और अच्छे से संस्थान को चलाते हैं और बच्चे भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप ऐसा इनिशिएटिव आपने लिया और आपने एक अच्छी कोचिंग एस्टैब्लिश की जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनका उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। सेकेंडली, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे जैसे आप लोग आज पढ़ रहे हैं, एक समय पे हम भी वहीं पे पढ़ रहे थे, पढ़ लिख के फिर एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देके पोस्टिंग मिलती है, पोस्टिंग में जाने के बाद एक जिले का कार्यभार हमको देखना रहता है, हमें संभालना रहता है अपने विभाग का। तो मेरी यही मैं यही प्रे करती हूँ कि एक दिन आप लोग भी बढ़ चढ़कर आगे बढ़े और ऐसे ही पदों को सुशोभित करें। जैसा मैं जान रही हूँ, ये आप लोगों की वनडे एग्जाम्स की कोचिंग है या सिविल्स का भी पढ़ा है लेवल का? तो आप लोग यहाँ पे वनडे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं देख रही हूँ कि सिलेक्शन हो भी रहा था। मैं एक वाकया शेयर करूँगी। अभी यहाँ पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई थी तो उसमें महोबा जिले में हम लोगों ने सारे अधिकारियों ने मिलकर एग्जाम्स कराया था। तो मुकुंदलाल में 2000 बच्चे पेपर दे रहे थे। मैं वहाँ पे एज ए स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात थी। तो मैंने देखा बच्चे वहाँ, इतनी भीड़ थी, बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आजकल इतना आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी पद कुछ छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, बस ये है एक जोश है कि हमें सिलेक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। तो इसी जोश को आप बनाए रखें और इतना पढ़े, अपने आप को इतना रेडी कर लें कि आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप लोग उसको टैकल कर पाए। और मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जैसे यहाँ आप लोगों को कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, ऐसे गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए एक अभ्युदय कोचिंग भी चलाई है जिसमें सिविल सर्विसेज, वनडे तो नहीं, मुझे वनडे का नहीं पता, बट सिविल सर्विसेज यूपीएससी लेवल की कोचिंग शुरू की है जो वीरभूमि डिग्री कॉलेज में संचालित है। तो हमारे जिले के अधिकारी एडीएम साहब भी जाते हैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने और मैं भी कभी कभी क्लासेस लेती हूँ। कभी आपको लगे कि आपको सिविल यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है या आगे बढ़ना है तो आप उधर भी जा सकते हैं, पता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट तो यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पे पढ़ते रहिए और कोई भी दिक्कत, कभी भी परेशानी हो तो मुझे भी एक अधिकारी और एक स्टूडेंट माने और संपर्क कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत के लिए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं 1 मिनट रुकिए। और जैसा कि अभी आप लोगों के बीच में पीसीएस अधिकारी हमारी पीसीएस अधिकारी भाई आकांक्षा वाजपेयी मैम, उनके द्वारा भाई आप लोगों का मार्गदर्शन किया गया। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो, यदि कोई देखिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 2 मिनट का समय, यदि किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, एनीबॉडी, पिछली बार मैम ने स्पष्ट मंच पर खड़े होकर कहा था कि यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, लेकिन इस बार मैंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि किसी का क्वेश्चन हो, भैया का क्वेश्चन है और 1-2 लोग और किसी का क्वेश्चन है कोई, यदि किसी का क्वेश्चन हो तो ऊपर हाथ उठाना। आपका है भैया? मैम थोड़ा आंसर राइटिंग के लिए बता दीजिए, थोड़ा पीछे के लिए। आंसर राइटिंग के लिए पहले तो आप, मैं समझती हूँ अगर आप आंसर राइटिंग पूछ रहे हैं तो प्रीलिम्स लेवल का आपका प्रिपरेशन पूरी होगी और आपके सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट होंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें 3 घंटे का समय मिलता है और 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 2.5 पेजेस में लिखना रहता है। तो अराउंड 8 या 9 मिनट्स मिलता है आपको एक आंसर लिखने के लिए, जो मैंने भी लिखा था। तो पहले तो आपको स्पीड मैचिंग करना है, तो आप एक साथ 20 क्वेश्चन तो लिख नहीं पाएंगे। तो पहले आप एक दिन में 2-2 क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। जैसे आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही तो आप जो ऑनलाइन बहुत सारे मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे आप दृष्टि में चली जाए, दृष्टि की साइट विजिट कर लीजिएगा या विजन की साइट विजिट कर लीजिएगा। उसमें डेली 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस को पहले आप लिखने की कोशिश करिए। जब आप वो धीरे धीरे 4 लिख लेंगे तो 4 से फिर आप 8 लिखेंगे, फिर आप 12 लिखेंगे, ऐसे करके आप 20 तक पहुंच जाएंगे।
तो आप यही देखिए कि जो भी क्वेश्चन आप अपने मन से तो क्वेश्चन बना नहीं सकते, तो जो भी क्वेश्चन पूछा है आप उसका आंसर लिखने का प्रयास करिए और टाइम लिमिट में उसे कंप्लीट करिए। ऐसे आप सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं। ई दृष्टि की बुक देखी होगी आपने, हाँ, तो अराउंड 200 पेजेस की आती है। उसमें सेपरेट टॉपिक्स दिए रहते हैं और टॉपिक्स के पीछे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी होते हैं और मेंस के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे आप उनको प्रैक्टिस लिख ले जाएंगे फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज कर ले जाएंगे। मतलब मैंने भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मैं भी जो बुक्स के पीछे क्वेश्चंस होते थे उनको खुद राइट करती थी, खुद इवेल्यूएट करती थी। कभी कभी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी अपलोड करती थी ताकि कोई मेरा आंसर इवेल्यूएट करे। और अच्छी बात ये थी कि मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। एक दो बार नेगेटिव भी मिला, तो मैं जब मुझे कोई आंसर मिला कोई मतलब ये मेरी वो भी समझ लीजिए वीकनेस और स्ट्रेंथ। मैं आपको बता रही हूँ, एक आपकी जिद आपकी वीकनेस भी हो सकती है और स्ट्रेंथ भी हो सकती है। जैसे जब मैं अपना आंसर किसी कोचिंग सेंटर में दिखाती थी या कहीं अपलोड करती थी, जब कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव रिमार्क दे देता था ना, तो मुझे बड़ा बुरा लग जाता था। तो ये बुरा लग जाता था, फिर मुझे लगता था अरे मैंने मतलब ऐसा लिखा, मेरा ऐसा कर दिया। लेकिन फिर मुझे